रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं और देखते ही देखते वो काफ़ी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा, क्या करते हो आप भी? आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा, मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ? तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा, ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ बेटा, खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा, उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा, बस इतनी सी बात? और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई, तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय मर गया इतनी मिर्च, हाय को पानी पीने को दो। हाँ पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू, दे इनको पानी दे और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो। रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। जादुई चाय वाले की दुकान थी। सोनारपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू की सोनारपुर गांव के बाजार में एक चाय की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाया करता था और चाय के साथ साथ पकौड़े और जलेबियां भी बेचा करता था। सोनारपुर के बस स्टैंड के सामने उसकी दुकान होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो आने जाने वाले यात्रियों को बुला कर चाय पिलाया करता था। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, स्वाद चाय, थकान मिटाने वाली रामू की स्पेशल चाय, चाय ले लो चाय। आइए भाई साहब, आप चाय पियेंगे या जलेबियाँ खाएंगे? अरे भैया, थक चुके हैं, कुछ भी खिला दो। अरे साहब, आप एक बार चाय पी के तो देखिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। रामू उस आदमी को चाय पिलाता है। चाय पिलाते ही उस राहगीर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारी चाय में तो जादू है, जादू, फुर्ती आ गई तन बदन में। इसी तरह रामू सभी राहगीरों को बड़े प्यार से चाय पिलाया करता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था। जिसके पास पैसे नहीं होते थे, वो उन्हें मुफ्त में ही चाय पिला दिया करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था।
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक महामारी फैलने के कारण सोनारपुर के सारे लोग बीमार होने लगे। सभी लोगों को खांसी जुकाम ने आ घेरा, जिसको देखो वही खांसने लगा। एक दिन एक आदमी खांसता हुआ आया और रामू की दुकान पर उसने खांसते हुए कहा, अरे न जाने ये खांसी कब जाएगी, हम तो दुखी हो गए हैं। रामू ने उसे बड़े प्यार से चाय पिलाई और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, कोई तो इलाज होगा इस महामारी का। तभी अचानक एक साधु बाबा रामू की दुकान पर आए। प्रणाम महाराज, आइए बैठिए, क्या सेवा करूं आपकी। उस साधु बाबा ने अपने झोले में से एक जड़ी बूटी निकालते हुए रामू से कहा, रामू, मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो। एक काम करो, ये जड़ी बूटी लो और अपनी चाय में मिलाकर सभी लोगों को पिलाओ। इससे पूरे गांव का भला होगा। और हाँ, सबसे पहली चाय मुझे ही पिलाओ। जी महाराज। रामू ने वैसा ही किया। रामू ने साधु बाबा से जड़ी बूटी लेकर चाय में डालकर बहुत ही स्वाद चाय बनाई और वो चाय उस खांसते हुए आदमी और साधु बाबा को पीने को दी। चाय पीते ही चमत्कार हो गया, उस आदमी की सारी खांसी चली गई। अरे ये क्या जादू है, चाय पीते ही मेरी सारी खांसी गायब हो गई, मैं ठीक हो गया। तभी रामू ने पलटकर देखा, वो साधु महाराज गायब हो चुके थे। रामू ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रामू सभी राहगीरों को वो जड़ी बूटी वाली चाय पिलाने लगा और चाय पीते ही सभी का रोग दूर हो गया और सोनारपुर में फिर से खुशियां लौट आई। और अब रामू की चाय की दुकान को सभी लोग जादुई चाय की दुकान के नाम से जानने लगे। इलेक्ट्रिक बाइक स्टंट। जिग्नेश के पिताजी गांव में एक इलेक्ट्रीशियन थे और बिजली की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करते थे। वो कैसी भी बैटरी हो उसे भी रिपेयर कर दिया करते थे। जिग्नेश भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और स्कूल के बाद वो अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करता था। वो भी बैटरी के तरह तरह के उपयोग किया करता था। बचपन में वो अपने छोटे छोटे खिलौनों में बैटरी लगा दिया करता था, जिससे वो चलने लगते थे। उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते थे। अरे वाह जिग्नेश, ये तुमने बनाया है? हाँ हाँ, मैंने बनाया है, कैसा लगा? अरे वाह, मज़ा आ गया। समय के साथ साथ जिग्नेश बड़ा हो गया और उसके पिताजी बूढ़े हो गए। वो अब काम नहीं कर सकते थे। जिग्नेश ने उन्हें घर में बैठकर आराम करने के लिए कहा और खुद दुकान का सारा कारोबार संभालने लगा। पिताजी, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं सारा कारोबार देखूंगा। अब आप सिर्फ आराम कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दुकान में बिजली के बाकी काम के साथ साथ जिग्नेश का बचपन का नई नई चीज़ों का आविष्कार करने का शौक नहीं गया था। वो अब भी नई नई चीज़ों का आविष्कार करता था। एक दिन वो बैटरी से चलने वाली साइकिल पर काम कर रहा था। तभी शहर से उसका दोस्त विजय उससे मिलने आता है। अरे भाई जिग्नेश, क्या हाल है, क्या कर रहे हो? अरे विजय, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आए हो, कैसे आना हुआ? बस यार, गांव की याद आ गई थी तो मिलने चला आया। भाई क्या बना रहे हो इस साइकिल से? अरे कुछ नहीं विजय, बस एक प्रयोग कर रहा हूँ। बैटरी से चलने वाली साइकिल बना रहा हूँ जो कि सोलर पावर से चार्ज हो। भाई वाह जिग्नेश, तुम्हारा शौक गया नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे बना लोगे। चलो नदी की तरफ घूम के आते हैं। हाँ हाँ चलो, मेरा भी माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। दोनों दोस्त नदी की ओर घूमने चले जाते हैं। उसके बाद विजय अपने घर चला जाता है और जिग्नेश फिर से अपनी बैटरी की साइकिल बनाने में लग जाता है। एक दिन बाद जिग्नेश अपनी बैटरी की साइकिल तैयार कर लेता है और उसे लेकर सीधा विजय के पास जाता है। अरे विजय विजय, बाहर निकलो। अरे क्या बात है भाई? विजय देखो, मैंने बैटरी की साइकिल बना ली। विजय अपने घर से बाहर आता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि गांव की चौपाल पर तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे और जिग्नेश अपनी साइकिल से स्टंट दिखा रहा था। उसने बैटरी की साइकिल बनाई थी जिसमें कि सोलर पैनल भी लगा था। उसे बिजली से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी
वो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती और चलती रहती। जिग्नेश की बैटरी की साइकिल देखकर विजय को एक आइडिया आया। विजय ने जिग्नेश से कहा, अरे भाई जिग्नेश, तुम एक काम करो, शहर में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है मोटर की, तुम वहाँ पे अपनी साइकिल के स्टंट दिखाओ, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी तुम्हें स्पॉन्सर कर दे। जिग्नेश को विजय का आइडिया अच्छा लगा। जिग्नेश अपनी साइकिल लेकर विजय के साथ शहर गया और उसने प्रदर्शनी में अपनी साइकिल से काफी स्टंट किए। मोटर प्रदर्शनी में जिग्नेश के साइकिल के स्टंट देखकर एक बहुत बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी के प्रोड्यूसर उनके पास आते हैं। बेटा बात सुनना, ये साइकिल तुमने बनाई है? जी सर, ये मैंने खुद बनाई है। भाई हमें ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, हमारी कंपनी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहती है, अगर तुम तैयार हो तो। अब उसे बहुत सारी साइकिल बनाने का ऑर्डर मिलता है। अब जिग्नेश की बैटरी से चलने वाली स्टंट साइकिल धड़ाधड़ बिकने लगी और वो काफी माला माल हो गया।